साथियों, जय हिंद, जय भारत। आज हम ऐसे देश के नागरिक हैं, ऐसे देश में निवास कर रहे हैं जिस देश की इतनी भोली भाली जनता, जिसको ठग भी आसानी तरीके से बेवकूफ बना लेते हैं, उसी जनता को कुछ नेता भी आसान तरीके से बेवकूफ बना देते हैं। आज हम ठग और उस महाठग दोनों की बात करेंगे। हमारे देश में जो चौकीदार बना बैठा महाठग, यह आज से 11 साल पहले जो सत्ता की लालच में कुर्सी पर आसीन होने के लिए निकला, तो इसने सबसे बड़ा 2 से 3 वादे किए। उस वादों में एक महत्वपूर्ण वादा यह भी था कि काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख सभी के खातों में जाएंगे। वो काला धन दोस्तों कौन सा? वही काला धन जो हमारे वर्तमान में देखा जाए कि सागा ग्रुप एक ठग इंदौर से चलता है। उसने उसी महाठग से लाइसेंस लेकर, क्योंकि देश का जो चौकीदार है ये 2014 में सत्ता में आया, लेकिन ये ठग इंदौर से निकला 2016 में। इसने सीआरसीएस के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया और 2016 में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर जमीन पर आया। इसने ठगी चालू की, लेकिन 2014 में जो हमारे देश का चौकीदार आया, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा को, बहुत महत्वपूर्ण वादे को करके आया था कि हमारे देश से जो ठग लोग विदेशों में जाके पैसे को जमा कर रखा है, जिसको काला धन बोलते हैं, इसको हम वापस लाएंगे और उसी पैसे को सभी नागरिकों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। उसी के माध्यम से जनधन के तहत अकाउंट भी खुलवाए। इतना लोलीपॉप देते हुए चले आए। बात 15 लाख की तो बहुत दूर की, काला धन लाने की बहुत दूर की बात है। आज हम बहुत पीड़ित, बहुत प्रताड़ित हैं। हमारे वीडियो के माध्यम से लोगों के फोन आते हैं, कमेंट सुनते हैं। हमारे छोटे छोटे एजेंट इस चौकीदार पे विश्वास किया कि जब हमारा एक ऐसा चौकीदार चौकीदारी कर रहा है, तो शायद है कि अब हमारे साथ कोई ठगी नहीं कर पाएगा। लेकिन जब वो चौकीदार सीना ठोक कर कहता है कि हम 24 घंटे आपकी चौकीदारी कर रहे हैं, और 2018 में उसने एक ऐसा सिस्टम भी दिया, ऐसी साइट भी दी। 2017 में लाखों की संख्या में कंपनियां, कुछ चिटफंड थी, उनको बंद भी किया। 2018 में उसने साइट दी, भारत गवर्नमेंट और आरबीआई ने मिलकर, जो कि ये सोसाइटी, इसमें बात करें सागा ग्रुप के तहत, चाहे एलयूसीसी हो, चाहे एलजीसीसी हो, चाहे एसएस हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे एसएसबी हो, 6 से 7 सोसाइटियां थी जो कि टोटल बैंकिंग की तरह काम कर रही थी। बैंक आरबीआई के अधीन काम करती है, सोसाइटी भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन काम करती है। लेकिन 2019 में इन्होंने सहकारिता मंत्रालय भी बनाया। हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि ये हम देश के लाखों करोड़ों की संख्या में पैसा विदेशों में भेजा जा रहा है, और देश का नेता कह रहा है कि हम 24 घंटे चौकीदारी कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि चौकीदार भी उन ठगों से मिलकर काम कर रहा है? विदेशों से पैसा तो नहीं ला पाए, लेकिन हम पूछना चाहें कि 2014 में आप सत्ता में आए, 2025, इन 11 सालों में जितना पैसा विदेशों में जा चुका है, शायद है कि देश आजाद 1947 से 2014 तक उतना पैसा ना गया। ये हमारा प्रश्न है कि हजारों लाखों की कंपनियां 2017 में बंद हुई, वो पैसा कहां गया? उनकी आपने प्रॉपर्टी जब्त की, वो पैसा कहां गया? क्या किसी निवेशक को पैसा मिला? बट एक तो 2019 आप एक कानून लाए, सदन में पास करा दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, पेपरों में छपवा दिया, अखबार भर दिए गए, टीवियों पर एड चलवा दिए कि जमा भुगतान राशि जो है लोगों की 180 दिन के अंदर भुगतान होगी।
लेकिन 2019 से 2025 6 साल होने जा रहे हैं। क्या अभी तक 6 महीने की बात छोड़ो, 6 साल हो गए, सहारा के सिर्फ 110 लोगों का पैसा आया बस। उसका कारण है कि जैसे ही संगठन सक्रिय होते हैं, लोग सक्रिय होते हैं, लोग सरकारों से जब जवाब मांगते हैं, अपने पैसे को भुगतान के लिए, आंदोलन के लिए निकलते हैं, तो वो लॉलीपॉप के तहत कुछ लोगों के पैसे डालने लगते हैं। इससे हमारे देश की इतनी भोली भाली जनता है जो कि आश्वस्त होकर बैठ जाती है कि हमारा पैसा आने लगेगा। ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। ये महत्वपूर्ण मुद्दे लेकर ये देश का प्रधानमंत्री, जिसको हम मां ठग बोलते हैं, जो कि चौकीदारी कर रहा है, हम पूछना चाहते हैं कि कैसी चौकीदारी है। अगर आप चौकीदारी कर रहे हो और हमारे लोगों को पैसा लेकर, मेहनत की कमाई को लेकर कोई विदेशों में ऐश कर रहा है, भाग रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपना भी परसेंटेज लेके उनको निकाल रहे, अपनी हिस्सेदारी लेकर उनको भगा रहे हो। कोई 10,000 करोड़ लेकर भाग रहा, कोई 20,000 लेकर भाग रहा, कोई कुछ लेकर भाग रहा, लेकिन महाठग के 8,000 के हेलीकॉप्टर से आप भी चल रहे हो। ऐसा तो नहीं कि वही पैसा आप भी उसमें से हिस्सा ले रहे हो। मेरा बड़ा प्रश्न आज देश के उस नेता के लिए, आज हम अपने ये वीडियो हमारा कोई एजेंट देखे या निवेशक देखें, क्योंकि एक क्रांति की तरफ हम लोग बढ़ने के लिए अग्रसर हो चुके हैं। 15 जनवरी निकल गई, ऐप नहीं चालू हुआ, 25 जनवरी भी आने में कोई ज्यादा समय नहीं लगा, 7 से 8 दिन रह गए। इसके बाद हमें शांत नहीं बैठना है, घरों में नहीं बैठना है। 25 के बाद मेरा कहना है, मेरा मानना है, एजेंटों से, जो भी हमारे किसी भी कंपनी के एजेंट हों, आइए हम लोग किसानों की तरह एकजुट हों, पंजाब और हरियाणा के किसानों की तरह एकजुट हों, ड्राइवरों की तरह एकजुटता दिखाएं। किसानों को 13 महीने लगे, लेकिन ड्राइवर को 4 घंटे लगे थे। और आपको बता दें, देश में 42 करोड़ लोग पीड़ित हैं ठगों से, चाहे वो निवेशक हो या एजेंट हो। उसमें कम से कम 6 से 7 करोड़ एजेंट भी हैं। एजेंटों का अगर 10% भी लोग घरों से निकल लो, तो शायद है कि ये ठग, ये बेईमान, ये जेलों में नजर आएंगे और हमारा भुगतान, हमारा पैसा हमारे घरों में नजर आएगा। दोस्तों, 15 लाख तो नहीं आए, लेकिन कुछ कुछ लोग हमारे ऐसे भी हैं जो 15 लाख लोगों ने जमा किया पैसा जा रहा है। आना तो बहुत दूर जा रहा। देश हमारा कितने सुरक्षित हाथ में है, जरा हम कुछ आज वर्तमान में कुछ और मुद्दों पर भी बात करते हैं। देश के बड़े अभिनेता के घर में, जो कि राजधानी में घर है, उसके घर में घुसकर चाकू से हमला कर दिया जाता है। लेकिन देश सुरक्षित हाथों में। लद्दाख के लोग चीनी घुसपैठ से तंग आकर, घुसपैठियों से तंग आकर दिल्ली तक जुलूस निकाल रहे हैं, लेकिन चाइना बॉर्डर पर कोई घुसपैठ नहीं हुई है। ये देश का नेता कह रहा है। देश की आधी आबादी फिर सिर मुड़वाए घूम रही थी, लेकिन देश का नेता कह रहा था टीवी पर बैठकर कि कोरोना से कोई मृत्यु नहीं हुई है। देश के 13 महीने किसान आंदोलन चला, जिसमें 7,000 से ऊपर, 700 से ऊपर किसान मर गए, लेकिन देश का नेता कहता कि मेरा किसान की आय दोगुनी हो गई। पैसेंजर ट्रेनों को बंद करके गरीबों को ट्रेनों में, शौचालयों में यात्रा करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन देश का नेता कहता है कि हम गरीबों के हितैषी हैं। आज देश के 42 करोड़ लोगों का पैसा विदेशी लोग ऐश कर रहे हैं, विदेशों में जाके लोग वो बिजनेस कर रहे हैं, विदेशियों के घरों में पैसा पहुंच गया। और आज देश का नेता कहता है कि हम विकसित भारत की तरफ हैं। मेरा देश तरक्की कर रहा है, क्या यही तरक्की है? आइए, जिनका पैसा जमा है उनसे एक बार मिलकर देखिए। बाराबंकी के लोग जो धरने में बैठे हैं, रात दिन बैठे हैं, उनसे पूछिए
चलिए उनसे पूछा जाए कि कैसा है देश का अमृतकाल आपको महसूस हो रहा है। देश के जिस निवेशक का पैसा डूबता हुआ दिख रहा, उससे पूछिए कैसा आपको अमृतकाल का स्वाद नजर आ रहा है। जिसकी निवेशक घर पे आकर, एक और मैं क्लिप वीडियो आपसे दिखा रहा हूं कि देखिए निवेशक एजेंटों के घर पे कैसे आतंक फैलाए हुए मचाए हुए हैं। भैया पैसा आपको दिए ना, आपसे जानते हैं आंटी, हम वो दिन कहे थोड़ा थोड़ा हमका पैसा दे दो। इतने चिल्लाए से पैसा मिलते बच्चे करे तो क्या करेंगे आप बताओ। नहीं तो कहाँ बचल दिन के हम आंटी दे दे तू तो बजट दिन के देवे कोई नहीं जानते हैं कि कंपनी भर गई जब नहीं तो हम थोड़ा मांग रहे हैं ना, हमसे ज्यादा नहीं कह रहे भैया इकट्ठा हम कर थोड़ा तुम मांग रही थोड़ा कोई मांग रही थोड़ा कोई मांग। अब वो काबू करी, थोड़ा थोड़ा हम देवे सकते हैं। नहीं आंटी तो हमको अब देना है तो भैया करें, बिल्कुल हम अभी ना दे दे। ये आतंक अभी तो कुछ दिन है, कुछ एजेंट, एक दो एजेंटों के घरों पर 25 के बाद, 25 जनवरी लास्ट है, 25 जनवरी के बाद एजेंटों के घरों पर क्या होगा। जिसकी मेहनत की कमाई डूबती हुई नजर आ रही है। किसी ने अपने बेटी की शादी के लिए पैसा जमा किया था, किसी ने अपने बच्चे को बीटेक डॉक्टर बनाने की उम्मीद से पैसा जमा किया था, किसी ने अपने बूढ़े माँ बाप के इलाज या डर की वजह से पैसे को सेव किया था। उनका पैसा डूबता हुआ नजर आ रहा। जरा उनसे पूछिए कि कैसा आपको अमृतकाल महसूस हो रहा है, देश का कैसा अमृतकाल आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि देश में अमृतकाल आया हुआ है। इसलिए हमारे साथियों, हमारे दोस्तों, आपसे एक अंतिम बात, एक अंतिम निवेदन मेरा कि बर्ड्स एक्ट 2019, जो कि ये सरकारें सिर्फ कानून को बनाती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीवियों पर अपनी बात को रखकर अखबारों को पेजों को भर देते हैं, बस वहीं से अपनी बात को खत्म महसूस कर लेते हैं। आइए हम लोग एक साथ होकर चलें, अपने पैसे का भुगतान कराएं, अपनी जमा राशि का भुगतान कराएं, क्योंकि जितना भी आपने पैसा जमा किया है उस पैसे के बदले में कुछ ना कुछ सरकार के पास उससे कई गुना ज्यादा भी है, सुरक्षित है, लेकिन ये देना नहीं चाहते। डॉक्टर के पास जब तक आप नहीं जाओगे, दर्द नहीं बताओगे, तो वो इलाज क्या करेगा, दवाई क्या देगा। इसलिए दोस्तों, निकलिए घरों से, लड़ना सीखो, लड़ना पड़ेगा, और जब लड़ोगे तो जीतोगे। अब मुझे नहीं लगता कि 25 जनवरी को पोर्टल चालू होगा। जो तारीख पे तारीख शायद है कि मई 2024 से, जैसा कि मैं देख रहा हूं, तारीख पे तारीख मिलती हुई आ रही है। लेकिन वो लोग भी, हम बराबर हर वीडियो में कहूंगा, हर जगह कहूंगा कि वो लोग भी दोषी हैं जो मार्च और अप्रैल में जान चुके थे कि सिस्टम में क्या कमी आ चुकी है, लेकिन छोटे एजेंटों को नहीं बताया, बराबर कलेक्शन कराते रहे। क्योंकि 7-8 महीने जो कलेक्शन हुआ है वो भी अगर रुक गया होता तो काफी पैसा रुक जाता। जिस एजेंट के पास महीने में 3 लाख का बिजनेस जो कलेक्शन जमा कर रहा था, 8 महीने का 8 24 लाख हुआ, कुछ तो उसको राहत मिलती। तो जिन लोगों ने जानकारी नहीं दी, अपने तक रखी और उस पैसे को जमा कराया, अपनी मिचोटियां पैड की, पॉइंटों को इधर से उधर ट्रांसफर किया, वो लोग भी दोषी हैं। इसलिए हमारे देश के पीड़ितों, देश के साथियों, सबका दर्द एक समान है। कोई भी निवेशक एजेंट से या एजेंट को प्रताड़ित करने को ना करें, क्योंकि एजेंट भी पीड़ित है, वो भी निवेशक है आपसे पहले। अगर एजेंट आपका लड़ रहा है तो आप उसके साथ सामंजस्य बैठाइए। अगर एजेंट आपका लड़ नहीं रहा है
तो आप उसके साथ जो मनाए वो करिए। सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।